Okay, so hi guys. So this is actually a continuation of our part 3 of permutation and combinations, in which we were discussing a lot of concepts like string, gap, groups. These are we are done with, and now in this we'll basically discuss the circular part as well as some miscellaneous problem. ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेना. ठीक है, ये आ जाती हैं तो अच्छी बात है, वरना मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर क्वेश्चंस अच्छे जो फ्रेम होते हैं वो आपके इसी से होते हैं कि स्क्रिप्ट. ठीक है, कि किससे होते हैं. लेट्स सी दिस कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो हमने पार्ट किया था, आइडेंटिकल का जो हमने पार्ट किया था. ठीक है, देन स्ट्रिंग और गैप मेथड से आपको बहुत सारे मिल सकते हैं. ठीक है, ग्रुपिंग से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं. सर्कुलर एंड सम मिसलेनियस क्वेश्चंस विल जस्ट बी डीलिंग कि इन केस आपको किसी फॉर एग्जांपल स्नैप या फिर इस तरीके के एग्जाम्स में मिलता है तो आप कर सकते हो. ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस भी मत करना, जस्ट गो थ्रू द बेसिक पार्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, नथिंग मच टू बी डिस्कस. सर्कुलर मोशन में एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी. तो अगर आप इनको अरेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 फैक्टोरियल है. बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इनको सर्कुलर में बिठाते हो ना, दैट इज ए बी सी एंड डी, तो क्या होता है कि इस तरीके के पैटर्न्स फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी, या फिर डी ए बी और सी, अगर आप लीनियर अरेंजमेंट में देखोगे तो दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न. ठीक है, डी ए बी सी. पर अगर आप इसको सर्कुलर मोशन में देखोगे तो सर्कुलर मोशन में ये जो है क्या होता है कि एक सिमिलर पैटर्न ही माना जाएगा. ठीक है, कि अगर आप जो है बेसिकली कैसे ट्रिवर्स कर रहे हो, से इफ़ यू आर ट्रिवर्सिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको सिमिलर पैटर्न ही माना जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको लीनियर अरेंजमेंट में एन फैक्टोरियल से आप अरेंज कर रहे हो, तो सर्कुलर में यू विल जस्ट टुक n-1 फैक्टोरियल फॉर द अरेंजमेंट पार्ट. आई थिंक यू आर गेटिंग इट. ठीक है, कि अगर n फैक्टोरियल मैं जो है लीनियर में अरेंज करता हूं तो n-1 फैक्टोरियल मैं जो है बेसिकली सर्कुलर में अरेंज करूंगा. ठीक है, नाउ अगर आपको कोई भी डिफरेंट कंडीशंस दी जाती है ना, फॉर एग्जांपल हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको वो कहता है कि भाई देयर आर 4 बॉयज एंड देन देयर आर 4 गर्ल्स. ठीक है, अब इनके सर्कुलर परम्यूटेशंस जो है वो आप डिसाइड करो. जस्ट डू वन थिंग कि किसी भी एक ग्रुप को बिठा दो. ठीक है, एंड मेक देम बिहेव कि वो जो है अकेले ही सर्कुलर उसमें बैठे हुए हैं. तो इफ़ वी हैड 4 बॉयज एंड वी हैड 4 गर्ल्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सर्कुलर में सबसे पहली बात चारों बॉयज को बिठा दो. और चारों बॉयज के अरेंजमेंट के लिए हमें कितना चाहिए, 4 फैक्टोरियल. नो, वी नीड 3 फैक्टोरियल. और फिर आप जो है उसको बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे कंसिडर करो कि वो लीनियर अरेंजमेंट है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि यूल हैव 4 गैप्स एंड इन दोज 4 गैप्स यूल हैव 4 लेडीज. सो दिस वुड बी लाइक कि मुझे 4 में से 4 ही चुनने हैं एंड मुझे जो है उनको अरेंज भी कराना है, एंड दिस विल बी योर आंसर. बस इतना ही ध्यान रखना कि n-1 फैक्टोरियल होता है. अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो एक ग्रुप को बिठा के सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट कर लो, बाकी सबको जो है लीनियर की तरह ही ट्रीट करना है. फिर एक चीज़ और आती है. ठीक है, कभी कभी ये क्या कहते हैं कि दिस फॉर्मूला यू मस्ट हैव स्टडीड, कि कभी कभी ये क्या कहते हैं कि ये तो हो गया जब डिफरेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी जो है ये डिफरेंट पर्सन्स थे या डिफरेंट ग्रुप थे, तो हमने n-1 फैक्टोरियल कर लिया. पर कभी कभी ऐसे होते हैं ना, से मार्बल्स हो गए या फिर कुछ पेटल्स वगैरह हो गए, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि वी जस्ट डिवाइड बाई 2 एज वेल. वो क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलर और सी दिस, अगर मान लो ये है ए बी सी और डी, तो आपको जो पैटर्न ये मिल रहा है ना, ये आपको जो है, ठीक है, ये पैटर्न जो है आपको क्या मिल रहा है कि ये पैटर्न आपको जो है ए बी सी डी जो है, से अगर आपको ए बी और सी और डी, आपको सर्कुलर मोशन में जाकर ये पैटर्न मिलता है, दैट इज ए बी सी डी. अगर इस तरीके का पैटर्न भी आपको मिल रहा है ना, कि अगर आप ए डी सी एंड बी, अगर आप इसी को ट्रिवर्स करो और आप जो है बेसिकली क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ट्रिवर्स कर जाओ, ठीक है, या फिर आप जो है इस तरीके से ट्रिवर्स कर जाओ, तो डी सी ए बी. ठीक है, डी सी ए बी मतलब समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कि बेसिकली अगर आपके पास मेटल्स हैं, पेटल्स हैं, जो कि मोर और लाइक, ठीक है, मोर और लाइक की मतलब गार्लैंड है, इस तरीके के क्वेश्चन, डोंट गो इन डेप्थ. ठीक है, मैंने भी इसको कभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा, पर कभी भी आपके पास मार्बल है, पेटल है, फ्लावर है,
व्हाट यू जस्ट डू इज डिवाइड बाई 2। ठीक है, इतना ही फोकस करना है इस पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि बेसिकली आपको आइडिया रहे कि सर्कुलर मोशन जैसा भी कुछ होता है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर बेसिक आ रहे हैं तो आप कर पाओगे, अगर डिफिकल्ट आ रहे हैं तो कोई भी नहीं कर पाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट। इफ सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले ऐसे करते हैं कि आई थिंक इफ वी हैव टू मेक 7, अच्छा ये क्वेश्चन ना आई थिंक चेंज हो गया है, आंसर इसका चेंज है। जस्ट ट्राई एंड सी दिस। If we have to make 7 boys and 7 girls sit around a round table, then the number of the different relative arrangement of the boys and the girls that we can make so that there are no boys, no girls sitting next to each other. Obviously, सबसे पहली बात boys को अरेंज करा दो, तो boys अरेंज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल में। फिर आप जो है जो 7 गैप्स बनेंगे उसमें से लेडीज के लिए सिलेक्ट कर लो और फिर उनको जो है अरेंज कर दो, एंड दिस विल बी योर आंसर, दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आंसर जो है वो बेसिकली एक्सचेंज हो चुके हैं। If we have to make the 7 boys sit alternatively, बिल्कुल वही कंडीशन है, and with 7 girls around a round table which is numbered, तो अब ये नंबर हो गई। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड अप टिल कितना हो गया, अप टिल 14 जो है बेसिकली ये नंबर हो गए। ठीक है, तो जब भी नंबर हो जाती है ना, सी द पॉइंट इज कि सी दिस, यहाँ पे ये जो है नंबरिंग हो गई। तो अगर आप बात करते हो कि भाई यहाँ पे जो है नंबरिंग हो गई, तो ऑब्वियसली अगर ऐसे बैठ रहा है कोई ए बी सी और यहाँ पे नंबर्ड है 1 2 एंड 3, तो आप ये नहीं कह सकते कि सी ए बी ये सिमिलर पैटर्न होगा। अगर आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली ए बी सी कह लो या फिर आप जो है सी ए बी कह लो, एक ही बात है। बट अगर वो नंबर हो गई तो वो जो है ऑलमोस्ट क्या हो गया, कि लीनियर अरेंजमेंट ही हो गया। कि हमें पता चल गया ना कि भाई अब ये सी जो है वो 1 टेबल पे बैठा हुआ है, तो ये तो लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात, या तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 3 ऑड पे बॉयज़ को बिठा सकते हैं, या फिर हम जो है इवन पे बॉयज़ को बिठा सकते हैं। तो 2 C1 या तो हम ऑड पे बिठाएंगे या इवन पे, और फिर वो होगा कि बॉयज़ आपस में रीअरेंज कर जाएंगे और गर्ल्स जो है वो आपस में अरेंज कर जाएंगी, एंड दिस वुड बी योर आंसर, दैट इज 2 इंटू 7 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। थोड़ा सा याद रखना कि सर्कुलर मोशन के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट ट्राई टू व्हाट यू नीड टू डू इज कि एक ग्रुप को उठा के सर्कुलर मोशन करा दो, बाकी पूरे क्वेश्चन को आप जो है कैसे डील करोगे, बाकी पूरे क्वेश्चन को आप जो है नॉर्मल अरेंजमेंट के क्वेश्चन से कर लो। बीड सनफ्लावर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 कर देना। ठीक है, अगर आपके पास जो है नंबर्ड आ रहा है तो नंबर्ड आप समझना कि नंबर्ड इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, अदर मिसलेनियस पार्ट होता है कि एक होता है डी अरेंजमेंट थ्योरम, वो कर लेते हैं डी अरेंजमेंट थ्योरम। तो डी अरेंजमेंट थ्योरम क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सर्टन लेटर बॉक्सेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सर्टन लेटर बॉक्स हैं और ये डेजिग्नेटेड है कि लेटर बॉक्स 1 में जो है लेटर 1 जाना चाहिए था, लेटर 2 जाना चाहिए था और लेटर 3 जाना चाहिए था। ठीक है, अब वो इस ठीक है डी अरेंजमेंट थ्योरम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वैसे अरेंज करूं तो मेरे पास मुझे पता है कि 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। ठीक है, कि भाई लेटर 1 या लेटर 2 या लेटर 3, ठीक है ऑल, ठीक है कि हाँ कंडीशन ये है कि ओनली वन इन वन लेटर बॉक्स। ठीक है, ओनली वन इन वन लेटर बॉक्स। तो मुझे पता है कि एक तरीका ये हो सकता था L1 L2 L3, एक हो सकता था L1 L3 L2। ठीक है, एक हो सकता था कि L2 L1 L1 L3, एक हो सकता था L2 L3 L1। ठीक है, एक हो सकता था L3 L1 L2, एक हो सकता था L3 L2 L1। अब देखो डी अरेंजमेंट क्या कहता है, डी अरेंजमेंट सिर्फ ये होता है कि जहां पर उसको जाना चाहिए था कोई सा भी लेटर जो है अपने डेजिग्नेटेड फोल्डर में नहीं पहुंचा, तो ये वाला तो बिल्कुल इसमें से गलत हो जाएगा, ये तो डी अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा, ये भी डी अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि L1 जो है वो अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे है। अगर आप इसको देखो सो ये भी बेसिकली डी अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि L3 जो है वो अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे है। अगर आप इसकी बात करते हो L2 L3 और L1, सो दिस कुड बी वन आंसर। अगर आप बात करते हो कि L3 L1 L2, तो L3 L1 L2 दिस इज वन डेजिग्नेटेड आंसर, L3 L2 L1 ये भी नहीं है, तो द आंसर वुड बी 2। मतलब समझ पाए ना कि इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें कोई भी अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पर नहीं है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी लोग डिरेंजमेंट के लिए कंसिडर करे जाने हैं, दिस इज लाइक 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल
-1/3 फैक्टोरियल अप टिल 1/n फैक्टोरियल तक, ये आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक केस लेते हैं, तो हमारे पास 3 लेटर्स थे, सो 3 फैक्टोरियल, जैसे लाइक 1 -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, एंड दिस वुड बी नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अंदर जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, ये अंदर जाएगा तो -3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अगर ये यहाँ जाएगा सो दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी -1, तो आंसर वुड बी 2। तो रीअरेंजमेंट थ्योरम जो है ये आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो जो है कभी नहीं करेंगे, पर कभी भी रीअरेंजमेंट थ्योरम आते हैं तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है आप याद रख लेना। ठीक है, n फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स है जो रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, और फिर आप जो है 1 माइनस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आपको करना है अप टिल 1/n फैक्टोरियल तक। रिमेंबर दिस, ठीक है, नोट कर लेना। मतलब इट इज़ नॉट कि इट इज़ लाइट, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है इट इज़ गिविंग यू 3 मार्क्स, तो आप इसको गलत करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ईजी ही आएगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे वोंट आस्क। In how many ways can you put 7 letters into their respective envelopes such that exactly 3 go in the right envelope? ठीक है, सबसे पहली बात तो ऐसा करो, सात में से वो तीन भाग्यशाली लेटर चुनो जो बेसिकली अपने अपने बॉक्स में पहुंच गए। अब हमारे पास बचे 4, तो उन 4 के लिए हमें जो है बेसिकली डिरेंजमेंट करना है। 1 -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। सॉल्व दिस आउट, दिस वुड बी 7c3। तो 7c3 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 6 कट जाएगा, दिस वुड बी 5 × 7 35, दिस वुड बी 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे दिस विल बी लाइक 12 माइनस दिस विल बी लाइक 4 एंड दिस विल बी लाइक 1, सो दिस विल बी लाइक 35 इंटू, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज नथिंग बट 8, दिस इज लाइक 9 एंड दिस इज लाइक 315 इज द आंसर टू दिस। तो डिरेंजमेंट थ्योरम जो है वो एग्जैक्टली बहुत ईजी ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू फॉर्म अ डांसिंग कपल विद 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सो दैट नो बॉय गेट हिज रिस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा करो, बॉय 1 को अरेंज कर दो, बॉय 2 को अरेंज कर दो, बॉय 3 को अरेंज कर दो। हमें वही तो अवॉइड करना है, वैसे हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी ना, वो सिमिलर एग्जाम्पल ही थी कि गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, तो हम इसका कर चुके हैं। वैसे 2 ही इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 2। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना कि आप अच्छा फॉर्मूले से करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। आई विल नॉट सॉल्व इट। 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी लाइक 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 माइनस 1 एंड दिस वुड बी नथिंग बट 2 आंसर। इससे कर लो। चलो, फिर एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा कमेंट भी करा हुआ है। देखो, तो ये आता है कि अगर आपको कुछ नंबर ऑफ लाइंस दी हुई है, ठीक है, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ लाइंस दी हुई है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि देयर आर n वर्टिकल लाइंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर n वर्टिकल लाइंस एंड सी देयर आर n वर्टिकल लाइंस एंड देयर आर n हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वो आपसे पूछता है कि ठीक है से 3 ही है। ठीक है, एंड वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल पॉसिबल। ठीक है, कि भाई n क्रॉस m मैंने आपको दिया हुआ है, आप मुझे ये बता दो कि कितनी पॉसिबल रोज या फिर वो जो है हो सकती हैं। जस्ट ट्राई टू सी दिस। जस्ट बी केयरफुल कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 3 लाइंस दी हुई है। ठीक है, कि ऐसे दिया हुआ है कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस। तो मैं इसमें ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि एनक्लोज्ड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं। तो अगर आपको लाइंस दी हुई है तो ऑब्वियसली वो कितना होगा, अगर मान लो आपको m लाइंस दी हुई है सो दिस वुड बी n माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ठीक है, हमेशा दोनों जो है एक से रिड्यूस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस बोर्ड की भी बात करते हो, ठीक है, चलो चेस बोर्ड देखते हैं। ठीक है, जैसे वो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो वो कह रहे हैं कि 8 क्रॉस 8 का चेस बोर्ड है। तो अगर आप देखोगे, देखो 8 क्रॉस 8 का चेस बोर्ड का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है कितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सी 1 2 3 एंड 4। कितनी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस है, 1 2 3 एंड 4।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसने आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कहा है, ठीक है, नंबर ऑफ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या फिर उसने आपको जो है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दी हुई है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दी हुई हो, जस्ट रिड्यूस बोथ ऑफ देम बाय -1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ गया कि नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है m, एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, सॉरी, ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। चलो फॉर कंफ्यूजन, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू m+1 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल टू m+1 है, दैट इज वर्टिकल लाइंस। अगर मेरे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो कितनी है n+1, तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज, ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन से ही, सॉरी दिस इज फॉर दिस, ठीक है, नंबर ऑफ, ये है ना वर्टिकल लाइंस, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे m, मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी n। आई एम बेसिकली सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ लाइंस गिवन है या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज गिवन है। अब अगर ये m क्रॉस n गिवन है, या फिर मान लो अगर स्क्वायर है तो n क्रॉस n गिवन है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करो या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कि अगर आपसे जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है, समेशन ऑफ n स्क्वायर। अगर वो आपसे कहता है कि वो फाइंड आउट करो, तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n तक n क्यूब, दिस वुड बी योर आंसर। अगर वो आपसे कहता है कि मतलब ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे कि n जो है इससे स्टार्ट करोगे, फिर रिड्यूस बाय 1 अंटिल वन ऑफ देम गेट्स 0, ठीक है, अंटिल वन ऑफ देम गेट्स 0। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नोट इट डाउन समवेयर, ठीक है, कि डायरेक्टली आपको जो है सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ लाइंस गिवन है या फिर नंबर ऑफ रोज और कॉलम गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करना, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, कि आएगा कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमेशा याद रखना है इसको। लाइंस गिवन है, रोज कॉलम गिवन है, ये आइडेंटिफाई करना है, और फिर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो 8 क्रॉस इसका, अगर आप 8 क्रॉस इसका पूछ रहे हो कि चेस बोर्ड का अगर आपको बताना है तो कैसे बताओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये क्या होगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल 8 स्क्वायर, और इसका हमें फॉर्मूला बता देता है कि n+1 2n+1/6। अगर वो हमसे पूछता है कि भाई 1 क्यूब, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टिल 8 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा n+1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो सिर्फ ये देखना है कि स्क्वायर, ठीक है, कि क्या गिवन है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। आप चाहो तो यही फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला भी कर लोगे तब भी ठीक है, वरना आप जो है दोनों फॉर्मूले याद रख लेना डायरेक्टली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द मिसलेनियस पार्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना पढ़ा है दैट वुड बी मोर देन इनफ। थोड़े से सर्कुलर के क्वेश्चंस देख लेना एंड दैट्स इट। So finally we are ending up our lectures on the permutation and combination, a very important lecture, इसलिए मैंने इतनी सारी वीडियोस इस पर बनाई हैं, ठीक है। Hopefully you enjoyed it and yes, see you in the next vid, maybe we'll be covering the probability in that. Okay, so thank you, bye.